हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ईएमआर स्टार सेकंड एग्जाम 2026 22 मार्च को पीजीटी और टीजीटी वालों का एग्जाम हो चुका है। जहां पे पीजीटी की अगर हम बात करें तो 22 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वहीं अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। फाइनली कैंडिडेट का कहना है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपके कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद में इन सब चीज़ों को देखते हुए एग्जाम का लेवल फाइनली क्या रहा है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में क्या फाइनली चेंज देखने को मिला है और क्या यही चेंज केबीएस एनवीएस में भी देखने को मिल सकता है, इसको भी हम देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारी चीज़ों को ओवरऑल देखने के बाद में हम सेफ स्कोर की चर्चा करने वाले हैं। बहुत सी कैंडिडेट का कहना है कि आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं, तो एनसीईआरटी पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। केवीएस एनवीएस जो कि आगामी एग्जाम आपका सामने है उसको लेकर भी कुछ टिप्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईएमआर स्टार सेकंड एग्जाम के बारे में। यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस हम करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में हम फाइनली मुख्य रूप से अगर कुछ सब्जेक्ट देखते हैं तो कुछ केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया और भी अदर सब्जेक्ट हैं। अगर हम इनको देखें तो इनका लेवल जो होता है टफ लेवल ही माना जाता है। अगर कोई एग्ज़ाम यहाँ पे होता है तो इजी कभी भी ये एग्ज़ाम नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि पेपर का पैटर्न मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है और आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहता है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन अगर आपका 40 नंबर का देखने को मिला है। जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नहीं गई है। एक एवरेज यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन आए हैं वो देखने को मिले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके क्वेश्चन कितने फाइनली कोई भी स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकता है, तो 30+ क्वेश्चन हर एक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आपका अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका 60 नंबर का होता है, जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स, हर एक 4 मार्क्स का यह पेपर का पैटर्न था। इस बार क्या हुआ कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहा है उन लोगों ने विभाग द्वारा आपके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यहाँ के जो 4 मार्क्स का है उसको 1 मार्क्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया और आपका 1 मार्क्स या फिर रिक्त पूर्ति टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछने को मिले हैं। तो स्टूडेंट को तो यही समझ में नहीं आया है कि वो जो 1 मार्क्स का आंसर आपको लिखना है उसमें वो क्या लिखें। ठीक है, क्योंकि जो वो प्रैक्टिस करके गए तो वहाँ पे कम से कम आपको 80+ वर्ड की प्रैक्टिस वो वहाँ पे करके गए थे, लेकिन 1 मार्क्स में किसी को भी नहीं समझ में आया कि वहाँ पे वो क्या लिखते हैं। इससे बहुत सारे स्टूडेंटों के जो क्या हुआ, मोरल डाउन हुआ है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के कारण नंबर ऑटोमेटिक डाउन हुए हैं। केवल वही स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाए जिन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, थ्योरी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी सारे स्टूडेंटों के नंबर यहाँ पे डाउन देखने को मिले हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में कि यहाँ पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो पीजीटी की अपेक्षा हम देखें तो टीजीटी की अपेक्षा हम देखें तो पीजीटी का सेक्शन हमेशा ही आपका टफ देखने को मिलता है। और फिर उस पर आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अगर इस तरीके का हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो कट ऑफ है इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ और सेफ स्कोर को डिस्कस करें तो अगर आपने 65+ यहाँ पे स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। 100% आप 65+ में आप सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, और एक फाइनली बात, यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हुए हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आपको देखने को मिले हैं। कॉन्सेप्ट को उठाकर ही वहाँ पे पूछा गया है, चीज़ों को बस थोड़ा सा घुमाया गया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टाइम टेकन, नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम टेकन चीज़ें वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है, चाहे कि आपकी पीजीटी की बात हो चाहे टीजीटी की बात हो, हर एक क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव टाइम टेकन रहा है। अब बात करते हैं हम टीजीटी वाले में। टीजीटी जो आपका रहा है पेपर, उसमें मेनली हम अगर बात करें मैथ्स और साइंस के बारे में, तो मैथ्स और साइंस में जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन की पहले हम बात करते हैं। जो 40 नंबर का है यह एवरेज रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, मेरे पास कॉल्स भी आए हैं कि 40 में से 32+ तक स्कोर स्टूडेंटों ने यहाँ पे किया है। लेकिन वहीं पे टीजीटी वाले की अगर हम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करते हैं तो जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सेम टू सेम 1 नंबर का यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ वही गेम हुआ है जो पीजीटी वालों के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हैं। साथ में अगर हम मैथ्स की बात करें तो लेंथी क्वेश्चन
देखने को मिले हैं, जहाँ पे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, टाइम टेकन यहाँ पे चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं। लेंथी में अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता सॉल्व करने के क्वेश्चन भी यहाँ मिले हैं, सबसे ज़्यादा बारंबारता निकालने के क्वेश्चन भी मिले हैं। जबकि आपको पता है कि अगर बारंबारता किसी चीज़ की निकालने बैठते तो बहुत सिस्टमेटिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, फाइनली हम आंसर को सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर साइंस और मैथ्स कोई भी एक सब्जेक्ट हो, उसकी किसी की भी बात करें, तो जो लेंथी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन अगर पेपर पैटर्न को हम देखते हुए और डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को देखें, पैटर्न चेंज होने के बावजूद भी अगर हम पेपर का पैटर्न देखें तो हाई नहीं बोला जा सकता है, मॉडरेट ही बोला जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इन कंडीशन के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो अगर सेफ स्कोर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका सेफ स्कोर आपका फाइनली क्या हो सकता है। तो अगर आपने 70 प्लस स्कोर किया है, 70 प्लस मार्क्स आपके आए हैं, 70 प्लस 68, इतने मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सेफ़ हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और बातों पे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम फाइनली बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि केबीएस एनबीएस का एग्जाम जो आपका आगे आने वाला है, तो एनसीईआरटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले हैं, तो ऑफिशियली मेरा आंसर होगा यस। यहाँ पे एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया था, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो एनसीईआरटी आपने बहुत, अगर आप ईएमआर खासकर ईएमआरएस हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, इन एग्ज़ामों में अगर आप वहाँ पे बैठने वाले हैं तो एनसीईआरटी तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। थ्योरी कॉन्सेप्ट हर चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। जो केबीएस एनबीएस है आपका एग्जाम आने वाला है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। तो आप एनसीईआरटी को प्लीज़, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको बहुत अच्छे से रिव्यू कर लें, थ्योरी को कवर कर लें जितना आपसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो पैटर्न पहले ईयर में देखने को मिला है, तो वो लगभग आपने अगर प्रैक्टिस की है तो वो आपको आ चुका है। लेकिन केबीएस एनबीएस में 99% चांसेस हैं आपको डिस्क्रिप्टिव का वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आपका ईएमआरएस में आपको देखने को मिला है। तो आप खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने जो पैटर्न यहाँ पे देखा है तो उस पैटर्न को आप बार बार रिपीट करें, बार बार उस चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ताकि आपसे जो गलती ईएमआरएस में हुई है या जो ईएमआरएस में हो चुका है वो दोबारा से ना दोहराया जाए, क्योंकि 99% यही पैटर्न वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, चीज़ मैंने आपको पीजीटी टीजीटी के बारे में डिस्कस की हैं। अब रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात, तो अभी बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं आए हैं, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी, जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस हो चुका हुआ, कैंडिडेटों के डाटा आ चुके होंगे, तभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाऊँगी कि किस सब्जेक्ट का क्या रह सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है या जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो ठीक है, ये हर चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ईएमआर स्टार सेकंड से जुड़ी हुई जो भी स्ट्रेटजी थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा चैनल पे चीज़ें अच्छी लगी हैं या यूजफुल लगी हैं, कंटेंट यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।